अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हैदराबादी दम का चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि एक बहुत ही आसान रेसिपी है। आसान इसलिए क्योंकि आपको इसको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली इसको मैरिनेट करिए और फिर दम के लिए रख दीजिए। बहुत ही आसानी से और डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर से आप इसको ट्राई कीजिएगा। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद रेसिपी पोस्ट कर रही हूँ, तो आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आइए हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। दम का चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन लिया हुआ है और इसको अच्छे से वॉश करके रखा है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जिसका हमें पेस्ट बना लेना है। इसमें मैंने 10 से 12 काजू लिए हुए हैं और 10 से 12 ही बादाम हैं और 2 से 3 छोटे छोटे पीस नारियल के लिए हुए हैं। आप इसकी जगह खसखस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। आधी मुट्ठी मैंने यहाँ पर हरा धनिया और आधी मुट्ठी पुदीना लिया हुआ है। इन दोनों को मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है और बारीक काट लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करके रखा है। इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। 1/4 कप लिया है मैंने यहाँ पर बटर। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर तेल लिया हुआ है। और हाफ़ कप लिया है मैंने दही। इसको अच्छे से बीट कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्प नहीं हो। और 1 टेबल स्पून लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और 1 टेबल स्पून लिया है नींबू का रस। 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर शाही ज़ीरा। और 2 से 3 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटा सा पीस दालचीनी का है और 4 से 5 लौंग हैं। और 1 कोयला लेंगे इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर लेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और 1 टीस्पून नमक लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी लेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे। यहाँ पर नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम एक ऐसा वेसल लेंगे जिसकी जो लिड है उसमें परफेक्टली आ जाए, यानी कि इसमें से जो भाप है, स्टीम है, वो बाहर ना निकले। तो कोशिश करिएगा आपका वेसल ऐसा हो कि उसकी जो लिड है उस पर परफेक्टली फिट होती हो। इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे चिकन। इसी में हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। और चिकन में हम डालेंगे दही। दही को अच्छे से बीट कर लीजिएगा। और साथ में हमने जो पेस्ट बनाया था काजू, बादाम, नारियल और हरी मिर्च का, वो हम इसमें डाल देंगे। और हमने जो प्याज ली थी, इसको देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे सभी पाउडर्ड मसाले। शाही ज़ीरा डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ में हमने जो गरम मसाले लिए हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। तेल भी डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ पर तेल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बटर या फिर घी ना यूज़ करें, सिर्फ तेल ही यूज़ कर लें। और साथ में हम डाल देंगे इसमें नींबू का रस। और जो हमने बटर लिया हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें पुदीना और हरा धनिया भी डाल देंगे और इन सभी को हम चिकन में बहुत अच्छे से मिला देंगे। भी मसालों को हमने चिकन में बहुत अच्छे से मिला लिया और इसमें से अभी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। हम इसके सेंटर में अब एक स्टील की कटोरी रखेंगे और जो हमने कोयला लिया हुआ है हम इसको गैस पर जला लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारा कोयला जो है वो अच्छे से जल जाएगा। इस स्टील की कटोरी में हम इस जले हुए कोयले को रख देंगे और ऊपर से हम इसमें 1 टीस्पून के करीब तेल डाल देंगे और फ़ौरन इसकी लिड को ढक देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे ही ढके रहने देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। आपके पास टाइम है तो 4 से 5 घंटे मैरिनेट कर लें। मैंने यहाँ पर चिकन को शुरू में ही स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। आप चाहें तो इसको पकाने के बाद इसको स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप ऐसा कर सकते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर से ये स्टील की कटोरी और कोयले को निकाल देंगे और अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो अब मैंने इसको गैस की फ्लेम के ऊपर रख दिया है और मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट हमें इसको पका लेना है ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। फिर हम इसको चेक करेंगे।
5 से 6 मिनट मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया है और इसमें अच्छे से भाप भी बन गई है और बबल्स भी आने लगे हैं। हम इसको एक बार मिक्स दे देंगे, क्योंकि अब हम इसको दम पर रख देंगे तो हम इसको बार बार चला नहीं पाएंगे। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स दे दीजिएगा। हम इसकी लिड लगा देंगे और अब हम इस पैन के नीचे कोई भी हैवी बॉटम तवा या फिर चावल को दम करने की जाली रख देंगे। हमें इसको दम पे रखना होता है तो इसको स्लो फ्लेम पर हमें कुक करना होता है। तो पैन या फिर तवा या जाली रखने से एश्योरिटी हो जाती है कि अब आपका चिकन जो है वो जलेगा नहीं, वरना स्लो फ्लेम पर ये जल भी सकता है। अब हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए दम करेंगे लो फ्लेम पर। जब आप इस पैन के नीचे तवा या फिर जाली रखें तो शुरू के 2 से 3 मिनट गैस की फ्लेम को हाई रखें, जिससे कि आपने जो तवा या फिर जाली रखी है वो अच्छे से गर्म हो जाएगी और उस तवे या फिर जाली के ज़रिए हमारे चिकन के पैन में हीट अच्छे से जा पाएगी। ये जो चिकन होता है दम का चिकन, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चिकन अपने ही जूसेस में पकता है। चिकन जो अपना पानी छोड़ता है और जो इसमें दही वगैरह इस्तेमाल हुआ है वो जो अपना पानी छोड़ते हैं, ये उसी में पकता है। इसी को दम का चिकन बोला जाता है। हम अपने पैन के ऊपर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट रख देंगे इसकी लिड के ऊपर, जिससे कि जो इसमें स्टीम है, जो भाप है, वो बाहर ना निकले और चिकन अच्छे से दम हो जाए। चिकन को दम होते हुए 30 से 35 मिनट हो गए। आप चाहें तो इसको बीच में एक बार चेक कर सकते हैं, कहीं इसका पानी ड्राई तो नहीं हो गया है। वैसे होएगा नहीं, लेकिन एक बार आप कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये देखिए 30 से 35 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर दम करा है और जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। आप एक बार एश्योर कर लीजिएगा आपका चिकन गला है या नहीं। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है ये कितनी रिच बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स देंगे। दम का चिकन बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आइए हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी हमारा दम का चिकन बनकर तैयार हुआ है। बस अब हम इसको थोड़े से काजू से इसको गार्निश कर लेंगे, जिससे कि ये प्रेजेंटेबल भी लगेगा, और थोड़े से लेमन वेजेस के साथ तैयार है हमारा दम का चिकन। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से दम का चिकन बना लिया और बहुत ही टेस्टी ये बना है, बहुत डिलीशियस बना है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ, नान या फिर कुलचे के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।